अगर आप ब्रेड से कुछ नया और टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में अवेलेबल सामान से ही यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की टेस्टी और डिलीशियस नाश्ते को बनाते हैं। तो इस नाश्ते को हम ब्रेड से बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 6 से 7 पीस ब्रेड ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप जितना बनाना चाहते हो उतने पीस आप ब्रेड ले लें। तो यहाँ पे हमने एकदम ताज़े और सॉफ्ट ब्रेड लिया है। आप भी एकदम ताज़े और सॉफ्ट ब्रेड लें। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड को इस तरह से ले लेंगे और एक नाइफ़ ले लेंगे। नाइफ़ आप तेज़ धार वाली इस्तेमाल करें और इस तरह से हम ब्रेड के किनारे को हम नाइफ़ से हटा लेंगे। ब्राउन वाली जो भाग होती है उसी को हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक ब्रेड के किनारे को निकाल लिया है। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे ब्रेड के किनारे हम एक नाइफ़ के इस्तेमाल से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हम ब्रेड के किनारे को निकाल रहे हैं उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इस नाश्ते में ही हम इस ब्रेड के किनारे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर फॉलो करें। तो हमने यहाँ पे सारे ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिए हैं, ये देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो किनारे वाले भाग बचे हैं उसे हम एक प्लेट में डाल देते हैं और इसे हम एक प्लेट में रख के साइड पे डाल देते हैं। इसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए इसे हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड के किनारे को निकाले हैं उस ब्रेड को हम बीच वाले भाग को इस तरह से रख लेंगे किसी बोर्ड पे या फिर आप जिस पे आप को सुविधा हो इसे बेलने का, उसी पे आप इसे इस्तेमाल करें। अभी यहाँ पे हम रोटी बेलने वाला बेलन ले लेंगे और इस तरह से हम ब्रेड को बेल लेंगे। आसानी से बेल जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो बस हमें जिससे हम रोटी बेलते हैं उसी बेलन का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेड को हल्के हाथों से हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो ये जो जब हम ब्रेड को बेल कर तैयार करेंगे तो ये अच्छी तरह से रोटी में बदल जाता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और रोटी की तरह हो जाता है। तो बस सेम स्टेप फॉलो करना है। एक एक ब्रेड हमें ले लेना है और बेलन के इस्तेमाल से हमें इस ब्रेड को बेलकर तैयार कर लेना है। रेसिपी पसंद आए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को पहले मिलेगी। और साथ में आप अपने प्यारे से लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और नहीं भी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे बेलन के इस्तेमाल से सारे ब्रेड को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और हमने जो ब्रेड के किनारे निकाले थे उसी पार्ट को हम ब्राउन वाले भाग को हम इस ग्राइंडिंग जार में हम डाल लेंगे और हाथों से हम इसे थोड़े चूर कर लेंगे जिससे कि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो बस इसी तरह हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए रफली इसे हमें तोड़ लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे ब्रेड के किनारे वाले भाग को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हुआ है, हमें इसी तरह चाहिए। हमने इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो बाज़ार में मिलने वाली महंगी ब्रेड क्रम्स हमने घर पे ही बनाकर तैयार कर लिया है। हमने बिल्कुल भी ब्रेड के किनारे को वेस्ट नहीं किया। तो आप भी इसी तरह ब्रेड के किनारे से इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए इसी तरह आप भी ग्राइंड कर लें, बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाता है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे भी हम साइड पे डाल देते हैं। देन यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें हाफ कप मैदा। तो हम इस मैदे का घोल तैयार करेंगे, यानी कि इसका हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो हाफ कप मैदे को हमने बाउल में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम हाफ टी स्पून के करीब नमक इसमें डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं।
और यहाँ पे हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्लरी को तैयार करने के लिए। तो हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी डाल लेंगे और हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो इस घोल को हमें अच्छी तरह से घोलना है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। इसे हम इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हैंड बीटर से इस तरह से हम इसको घोल लेंगे। और ना तो ये ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है, हमारा ये स्लरी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। देन यहाँ पे हमने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और यहाँ पे हमने 250 ग्राम के करीब उबले आलू इस बाउल में रखा है। तो हमने यहाँ पे आलू के छिलके निकाल कर हमने इसे पहले से बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से फोक ले लेंगे। ये वाली चम्मच हर घर में अवेलेबल होती ही है। तो बस बहुत ही आसानी से इस फोक से हम इसे मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस फोक से आलू को मैश करना बहुत ही आसान लगता है। आप अगर दूसरे तरीके से आलू को मैश करना चाहते हैं तो मैश कर सकते हैं, किसी कटोरी या फिर स्टील वाली गिलास हो, या फिर आप आलू मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से फोक का इस्तेमाल करके अगर आप आलू को मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आलू मैश हो जाती है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने आलू को मैश कर लिया है। यहाँ पे हम एक छोटी आकार के प्याज को ले लेंगे और इस तरह से हम बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसी का इस्तेमाल करके प्याज को रख सकते हैं। इसे हम आलू में डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च को भी एकदम बारीक काट लिया है। तो हरी मिर्च को भी हम आलू में डाल देते हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ले लिया है। तो धनिया पत्ती को भी हमने बारीक काट लिया है। इसे भी हम आलू में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम एक नींबू को काट कर इस तरह से ले लेंगे और एक नींबू नहीं डालना है, उसके आधे ही पार्ट को हम काट के यहाँ पे इस तरह से निचोड़ कर इसके हम रस निकाल के आलू में मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, आप नींबू ज़रूर डालें। अभी यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक, नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सारी चीज़ों को आलू में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे एक स्पून ले लिया है और उसी के इस्तेमाल से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। आलू की भी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो ब्रेड को बेल कर तैयार किया था उसी ब्रेड को हम ले लेंगे और इस तरह से हमने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से ब्रेड को रख लिया है। अब यहाँ पे हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसमें से हम थोड़े भाग इस तरह से ले लेंगे और इसे हम लंबे आकार में कर लेंगे और ब्रेड के बीचों बीच हम इस आलू को डाल देंगे। और हमने जो मैदा का स्लरी तैयार किया था उसी को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम पहले घोल लेंगे, उसके बाद हल्के हल्के हम अपने उंगलियों में इस तरह से लगा लेंगे और ब्रेड के चारों किनारे पे हम इस स्लरी को लगाएंगे। इस तरह से हमें लगाना है और हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये जो है अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अब यहाँ पे हम ब्रेड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उंगलियों से प्रेस करते हुए हम अच्छी तरह से नाश्ते को लॉक करेंगे। तो आप थोड़ी देर होल्ड करें, इस तरह से दबा के रखें ब्रेड के किनारों को। आप इस तरह से होल्ड करके रखेंगे तो थोड़ी देर में ये जो है ब्रेड एक दूसरे में चिपक जाएगा और ये बिल्कुल सील्ड हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें थोड़ी देर उंगलियों को होल्ड करके इसे लॉक कर लेना है। यहाँ पे हम दूसरी पीस ले लेते हैं और फिर से हम आलू की स्टफिंग को इस तरह से ले लेंगे और ब्रेड के बीचों बीच हम डाल देंगे। उसके बाद हम फिर से मैदे के घोल को हम ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेड के किनारे में मैदे की स्लरी यानी घोल को लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करेंगे।
तो आप चाहे तो आप अपने उंगली या फिर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो ब्रश से भी लगाने में आसानी होती है और उंगली से भी, आपको जो पसंद आए आप उस तरीके को अपना के इस नाश्ते को लॉक कर सकते हैं। बस बीच से हमें फोल्ड कर लेना है और थोड़ी देर हम इस तरह से प्रेस करते हुए, हम उंगली से प्रेस करते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो ये ब्रेड एक दूसरे में आपस में चिपक जाएगी और अच्छे से लॉक हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये लॉक हो जाता है। और जब हम इस नाश्ते को तैयार करेंगे तो इसकी जो अंदर वाली स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो बस इसी तरह हमें सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो सारे ब्रेड में हमने आलू वाली स्टफिंग भर के इसे सील कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मैदा वाला स्लरी तैयार किया था उसी को हम ले लेंगे और यहाँ पे हम एक एक ब्रेड के नाश्ते को इसमें हम डुबो कर निकालेंगे। तो हम ब्रश हटा लेते हैं और तैयार किए गए एक नाश्ते को इस तरह से हम इस घोल में डालेंगे। तो ज़्यादा देर हमें इस घोल में इस नाश्ते को नहीं रखना है, बस एकदम फ़ौरन निकाल लेना है। उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था बस उसके ऊपर हम इसे लपेट लेंगे। तो मैदे की स्लरी में हम इस नाश्ते को डुबो लेंगे। उसके बाद तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स में इसे हमें अच्छी तरह से कोटेड कर लेना है, यानी ब्रेड क्रम्स को इस नाश्ते के ऊपर अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो हमें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड के चूरे जो हमने बनाकर तैयार किए थे उसे हम अच्छी तरह से ऊपर से इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही नाश्ता टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत ही क्रंची। तो आप ये ब्रेड क्रम्स ऊपर से अच्छी तरह से लगाएं। ये देखिए तो लग चुका है। अब यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं और तैयार किए गए नाश्ते को एक प्लेट में हम रख लेंगे। तो बस उसी तरह हम फिर से दूसरे पीस को ले लेंगे और मैदे की घोल में हम इस पीस को डालेंगे, यानी मैदे वाले स्लरी में हम इस नाश्ते को डुबो कर निकाल लेंगे। एकदम फ़ौरन निकाल लेना है, तुरंत हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हमें चारों तरफ हमें लगा लेना है ब्रेड क्रम्स को, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो हम सारे नाश्ते को हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को हम उसी तरह पहले बनाकर रख लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इस नाश्ते को तैयार करने के लिए जाएंगे तो हमें आसानी होगी। एक बार में हम सारे नाश्ते को हम मैदे के घोल में डुबो कर उसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाकर पहले हम तैयार करके रख लेंगे। तो आपने देखा ना, बस हमने सारे ब्रेड के नाश्ते को हम पहले मैदे के घोल में डुबो लिया है, यानी स्लरी में डालकर फ़ौरन निकाल कर उसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। तो सारे नाश्ते को उसी तरह बनाकर सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को हमने तैयार करके एक प्लेट में रख लिया है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अभी यहाँ पे हम इस नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे डाल दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने पसंद का ले सकते हैं, आप जो भी ऑयल डीप फ्राई करने के लिए पसंद करें आप उस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। जब ऑयल में बबल्स आने लगे तो आप समझ जाए कि ऑयल गर्म हो गया है और नाश्ते को बिल्कुल डीप फ्राई करने के लिए परफेक्ट है। तो ऑयल में बबल्स आ गया था और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो गर्मा गर्म हम ऑयल में हम इस नाश्ते को डाल देते हैं डीप फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। शुरुआत में हमें हाई रखना है। आप बिल्कुल भी गैस का फ्लेम लो ना रखें। अगर लो रखेंगे तो ये नाश्ता ख़राब हो जाएगा और ये फटने लगेगा और टूटने लगेगा। तो हमें शुरुआत में गैस का फ्लेम हाई रखना है। और ये देखें
सारे नाश्ते को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़ा सा डिस्टेंस होनी चाहिए, एक के ऊपर एक ना रखें, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाते हुए हम इस नाश्ते को कढ़ाई में डालेंगे। और जब नीचे के पार्ट यानी नाश्ते का जब नीचे का पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो यहाँ पे हम एक छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे इसे पलटने के लिए। तो आप भी इस नाश्ते को पलटने के लिए छोटे चम्मच का इस्तेमाल करें तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ये देखिए बहुत ही आसानी से छोटे वाले चम्मच से हमने नाश्ते को पलट लिया है। और इस तरह से हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसका जो जगह है चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि नाश्ता का जो कलर है एक बराबर सा आएगा और नाश्ते का पार्ट सभी पार्ट अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ये देखिए हमें इसे हल्का हल्का सा हिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि ये जो है इसका कलर बराबर और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और जब तक ये क्रिस्पी ना हो इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तभी हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और उलट पुलट करते रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं उलट पुलट करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे उलट पुलट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस नाश्ते को डीप फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम से हाई रखना है। शुरुआत में हमें हाई रखना है और जब हम इसे नीचे वाले जब पार्ट क्रिस्पी हो जाए, जब इसे हम पलट दें उसके बाद हमें थोड़ा गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। तो हाई से मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इस नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हो और ये नाश्ते का कलर चेंज होने लगा है, इसका कलर सुनहरा होने लगा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो ये आप देख सकते हो हमारा नाश्ता डीप फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, इसका कलर सुनहरा हो गया है। और जब हम इसे चम्मच में ले रहे हैं तो ये हमें फील हो रहा है कि ये क्रंची बन गया है। तो अभी यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर वाला छन्ना ले लेंगे और इसे हम एक एक करके इस छन्ने में इस नाश्ते को रखेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसे अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आप बहुत ही केयरफुल इस नाश्ते को ऑयल से निकालें। तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से हम इस नाश्ते को ऑयल में से निकालेंगे। और ऑयल स्ट्रेनर वाले छन्ने का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इस नाश्ते को हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो जब इस नाश्ते को हम ऑयल स्ट्रेनर में रख लेंगे तो हमें फ़ौरन इस नाश्ते को प्लेट में नहीं निकालना है। थोड़ी देर हम इस कढ़ाई में इस छन्ने को होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ी देर होल्ड करते हुए हमने इसमें से ऑयल अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट ले लेते हैं और इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर और क्रंची बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार है और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आप ये देखें एकदम क्रंची और क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और बच्चों के लिए हमने यहाँ पे प्लेट तैयार किया है। तो इस तरह से हमने प्लेट में एक साइड हमने इस नाश्ते को रख लिया है और बच्चों के लिए हम ले जा रहे हैं। तो थोड़ा बच्चों वाला इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोमेटो केचप से इस तरह से स्माइली बना लिया है, जिससे कि बच्चों के चेहरे पे इस नाश्ते को देख के स्माइल आ जाए। ये देखिए और टोमेटो केचप से इस तरह से हमने ले लिया है और थोड़े से मेयोनीज ले लेंगे और इस तरह से हम ऊपर ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इस नाश्ते की प्लेटिंग किया है। आप अपने चॉइस के अनुसार नाश्ते की प्लेटिंग कर सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप प्लेटिंग कर ले। तो हमने यहाँ पे बच्चों के अनुसार प्लेटिंग किया है, जिससे बच्चे देखकर बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। ये देखिए लग रहा है ना कि ये स्माइल है। तो हमने स्माइली वाला प्लेटिंग तैयार किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस नाश्ते को आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये कितना अच्छा अंदर से भी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी इसमें हमने ज़्यादा मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे ये हमें मतलब सेहत को हानिकारक हो। और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर जो हमने आलू की स्टफिंग डाला था, ये देखिए।
तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को पहले मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, और नहीं भी पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।